ये देखिए मैं आज पुआ बनाई हूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ज़रूर बताइएगा कि हमारा पुआ आप लोगों को लगा कैसे। वैसे भी होली आ गई है तो ये पुआ सभी के घर में बनता है। पुआ और मालपुआ में फ़र्क होता है, ये भी समझ लीजिएगा। तो मैं पुआ बनाई हूँ, मालपुआ आप लोगों को किसी दिन बना के दिखाती हूँ। और ये पुआ जो है मैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए बनाई हूँ, आप चाहें तो खाने के लिए भी बना सकते हैं। रेसिपी चलते हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हम एक भगोना लिए हैं और ये 200 ग्राम जो है मैदा है। आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे से भी जो है पुआ बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। बट हम जो है लिए हैं ये मैदा है। मैदा को हमने छन्ने से पहले से छान लिया है। और जब भी आप चाहे गेहूं का आटा हो चाहे मैदा हो, जब भी आप बनाइए तो आप उसको बढ़िया से छान लिया करिए, क्योंकि मैदा क्या होता है दुकान में कभी ज़्यादा दिन हो जाता है तो उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखिए ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है काट लेते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जैसे चिरौंजी हुई, काजू है, बादाम है, किशमिश है, लावा है, छुहाड़ा है और सूखा नारियल है। आपको जो भी पसंद है आप अपने अनुसार जो है ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं थोड़ी सा बड़े आकार में इसको जो है काट रही हूँ, क्योंकि मैं मिक्सर के जार में लगा के इसको एक पाउडर बनाऊंगी। आप अगर पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मतलब छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पीस जो है काट लीजिए। और काटने के बाद आप मैदे में डाल के एक घोल तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से हम पुआ बनाने के लिए घोल बनाएंगे उसी तरह से आप जो है तैयार कर सकते हैं। बट हम पाउडर बनाए हैं तो मैं आप लोगों को ये भी तरीका बताती हूँ कि आप उसमें जो है पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, तभी भी टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट हम काट लिए हैं। काटने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये बहुत बारीक बारीक नहीं हम काटे हैं, थोड़ी बड़ी पीसेस जो है काट के रखे हैं। अब हम मिक्सर के जार में डाल देते हैं। आप जब पुए में शक्कर घोल के डालते हैं, मैं आप लोगों को ये एक तरीका बताती हूँ कि आप इसी मिक्सर के जार में जो है जितनी आपको आवश्यकता लगती है उतनी आप मान लीजिए कि आप 250 ग्राम मैदा लिए हैं तो आप कम से कम 200 ग्राम के करीब जो है इसमें शक्कर डाल के, और ये देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हम पाउडर बना लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं उठाना पड़ेगा और बहुत ही आराम से जो है आपका पुआ बनेगा। ये हम 2 इलायची डालते हैं। इलायची जो है खुशबू भी महक भी आती है, कोई चीज़ में आप डालिए तो उसमें फ्लेवर भी लाती है और उससे उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया बन जाता है। तो ये देखिए हम पाउडर बना लिए हैं और पाउडर बनाने के बाद अब हम जो है मैदे में मिक्स करेंगे। तो ये आप लोगों को मैं आसान तरीका बता रही हूँ कि आप अगर इस तरह से बनाएंगे आपको झंझट नहीं उठानी पड़ेगी। अगर नहीं तो आप जो है शक्कर को पानी में घोल लीजिए, चाहे अगर आप दूध से जो है घोल बनाते हैं तो आप दूध में भी मिक्स करके जो है उसको पिघला के बना सकते हैं। नहीं तो आप सीरा जैसे बनाते हैं उसमें भी पुआ पहले बना के आप उसमें भी डाल सकते हैं। बट ये आसान तरीका है कि आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा झंझट नहीं उठानी पड़ेगी। आपके पास अगर दूध है तो आप इसका घोल जो है पूरा दूध में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं 1 कटोरी पहले दूध डालती हूँ और इसके बाद जो हम मिक्सर के जार में पेस्ट बनाए थे ड्राई फ्रूट का, उसका देखिए हम थोड़ी सा लगा हुआ था उसमें पानी डाल दिए हैं, पूरा बढ़िया से उसको निकाल साफ़ कर दिए हैं। तो वही पानी मैं 1 कटोरी डाली हूँ और इसके बाद 1 कटोरी हम जो है इसी कटोरी से और दूध डालेंगे। दूध आपका बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए। आप जो है गुनगुना किए हैं या मतलब गर्म करके रखे हैं तो आप वो दूध जो है इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए हम इसको बढ़िया से चला लेंगे। इतना बढ़िया इसका घोल होना चाहिए जैसे हम बेसन में कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो बेसन आपका ऐसा होना चाहिए पूरा फूला फूला कि आप पानी में डालिए तो बेसन उठने लगता है। उसी तरह से हम इसको एक ही डाइजेशन में चलाएंगे ताकि इसमें ये लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहने चाहिए और ये एकदम लिक्विड के जैसे हो जाना चाहिए। तो इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तभी पुआ जो आपका है अंदर से और बाहर से फूला फूला और बढ़िया टेस्टी पुआ बन के तैयार होता है।
अगर मान लीजिए आप इस तरह से घोल बनाए हैं, इसको बढ़िया से परफेक्ट जो है घोल को तैयार नहीं करेंगे तो पुआ जैसे फूलेगा भी नहीं और ऐसे लगेगा जैसे कि मतलब आटा का हम बनाए हैं और वो कड़ा कड़ा लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं हम पुआ बनाने के लिए। तो मैं रिफ़ाइन ऑयल में बना रही हूँ। अगर आपको घी आपके पास अवेलेबल है तो आप घी में भी बना सकते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है तो आप घी में भी बना सकते हैं। बट हमने रिफ़ाइन ऑयल डाली है, रिफ़ाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। तेल हमारा बढ़िया से हीट हो गया है। अब हम इसमें जो है घोल को डालते हैं। आप चाहे तो कोई कटोरी ले लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से कलछुल से भी डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। एक कोई चीज़ नाप ले लीजिए, जैसे आप कलछुल का नाप लेती हैं उतनी बड़ी ही आपकी कटोरी होनी चाहिए, क्योंकि घोल इसमें ज़्यादा गिराएंगे तो ये बहुत मोटा हो जाएगा और आपका पुआ जो है परफेक्ट बनेगा नहीं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि साइज़ एक ही जैसी होनी चाहिए। और ये देखिए, धीमी आंच करके पकाइएगा, नहीं तो ये फूटने लगता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम किए हैं गैस का और धीमी आंच पर इसको हम पकाएंगे। नीचे से जैसे जैसे पुआ पकेगा वैसे वैसे जो है नीचे की परत छोड़ देगा। तो आप मतलब जल्दबाजी करके आप तुरंत इसको निकालने मत लगिएगा, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा तो फिर ये बिखर जाएगा। तो ये देखिए, नीचे से पकने के बाद हम इसको जो है पलट देते हैं और मीडियम फ्लेम करके हम इसको पकाएंगे। जब ये पूरा बढ़िया से पक जाएगा ना, तो आपको देखिएगा सुनहरा कलर इसका दोनों तरफ हो जाएगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए दोनों तरफ हल्का हो गया है। इस तरह से हम दोनों तरफ से फेर बदल करके जो है इसको पका लेंगे। यकीन मानिए बहुत टेस्टी पुआ होता है। आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको बेहद पसंद करेंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आप लोगों का हमारे चैनल मम्मी के रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा और पुआ कैसा बना ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वीडियो हमारी कहाँ से आप देखते हैं, इसको भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि हमको भी तो पता चले कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ तक लोग देखते हैं। और यकीन मानिए कि आप इस तरह से बनाएंगे बहुत टेस्टी पुआ बन के तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी जो घोल रखे हैं मैदे का, उसको हम बारी बारी से डाल के और इसी तरह से धीमी आंच पर हम इसको जो है बढ़िया से पका लेंगे। याद रहे कि आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो पुआ आपका जो है जल जाएगा। और अगर ऊपर से मान लीजिए आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा बढ़िया से हो गया है, लेकिन नीचे से वो कच्चा रह जाता है, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया और कितना फूला फूला पुआ बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।